रसगुल्ला भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र में लोकप्रिय एक सिरप वाली मिठाई है। यह छेना के आटे के गोले के आकार के पकौड़े से बनाया जाता है। चीनी से बनी हल्की चाशनी में पकाया जाता है। यह तब तक किया जाता है जब तक कि सिरप पकौड़ी में प्रवेश न कर जाए। रसगोला का सबसे पहला प्रमाण महाकाव्य कविता दांडी रामायण में पाया जा सकता है, जिसे प्रसिद्ध ओडिया कवि बलराम दास द्वारा रचित किया गया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि रसगुल्ला भगवान जगन्नाथ द्वारा नीलाद्री बीजे नामक एक अनुष्ठान में मां लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। हालांकि यह लगभग सार्वभौमिक रूप से सहमत है कि पूर्वी भारतीय उपमहाद्वीप में मिठाई की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का सटीक स्थान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और ओडिशा जैसे स्थानों के बीच विवादित है, जहां इसे पुरी जगन्नाथ मंदिर में पेश किया जाता है। 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्ला रसगुल्ला नामक वेरिएंट के लिए एक भौगोलिक संकेत टैग के लिए आवेदन किया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बंगाल और ओडिशा वेरिएंट रंग, बनावट, स्वाद, रस सामग्री और निर्माण की विधि दोनों में भिन्न थे। 2017 में जब पश्चिम बंगाल को अपने रसगुल्ले का भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला, तो भारत के रजिस्ट्री कार्यालय ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल को बांग्ला रसगुल्ला के लिए जीआई का दर्जा दिया गया था और ओडिशा भी इसका दावा कर सकता है, यदि वे रंग, बनावट के साथ उनके प्रकार के मूल स्थान का हवाला देते हैं, स्वाद, रस सामग्री और निर्माण की विधि। इस प्रकार 2018 में ओडिशा सरकार ने ओडिशा रसगोला के लिए जीआई स्थिति के लिए आवेदन किया, जिसे भारत की जीआई रजिस्ट्री द्वारा अनुमोदित किया गया और 29 जुलाई 2019 को। ओडिशा के इतिहासकारों के अनुसार रसगुल्ला की उत्पत्ति पुरी में खीरा मोहन के रूप में हुई थी, जो बाद में पहला रसगुल्ला बन गया। इसे पारंपरिक रूप से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देवी लक्ष्मी को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार लक्ष्मी परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनके पति भगवान जगन्नाथ उनकी सहमति के बिना 9 दिनों के प्रवास रथ यात्रा पर जाते हैं। इसलिए वह मंदिर के द्वारों में से एक जय विजय द्वार को बंद कर देती है और उसके काफिले को मंदिर के गर्भगृह में फिर से प्रवेश करने से रोकती है। जगन्नाथ उसे खुश करने के लिए उसे रसगुल्ले देते हैं। बचनिका के रूप में जाना जाने वाला यह अनुष्ठान नीलाद्री बीजे या भगवान का आगमन पालन का हिस्सा है, जो रथ यात्रा के बाद मंदिर में देवताओं की वापसी का प्रतीक है। जगन्नाथ मंदिर के विद्वान जैसे लक्ष्मीधर पूजा पंडा और जगबंधु उपाधि जैसे शोधकर्ता कहते हैं कि यह परंपरा 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है, जब वर्तमान मंदिर संरचना पहली बार बनाई गई थी। पूजा पांडा का कहना है कि नीलाद्री बीज परंपरा का उल्लेख नीलाद्री महोदय में मिलता है, जो 18वीं शताब्दी में शरद चंद्र महापात्र द्वारा लिखी गई है। महापात्र के अनुसार कई मंदिर शास्त्र, जो 300 वर्ष से अधिक पुराने हैं, पुरी में रसगुल्ला चढ़ाने के प्रमाण प्रदान करते हैं। लोककथाओं के अनुसार पहला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके में एक गांव में बड़ी संख्या में गायें थीं। गांव में अतिरिक्त दूध का उत्पादन होता था और खराब होने पर ग्रामीण उसे फेंक देते थे। जब जगन्नाथ मंदिर के एक पुजारी ने यह देखा, तो उन्होंने उन्हें रसगुल्ला बनाने की विधि सहित दही जमाने की कला सिखाई। इस प्रकार पहला क्षेत्र में छेना आधारित मिठाइयों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। जगन्नाथ पंथ और परंपराओं पर एक उड़िया शोध विद्वान असित मोहंती के अनुसार बलराम दास के 15वीं शताब्दी के पाठ जगमोहन रामायण में मिठाई का उल्लेख रसगोला के रूप में किया गया है। पाठ में ओडिशा में पाई जाने वाली अन्य मिठाइयों के साथ रसगुल्ला का भी उल्लेख है। छेनापुरी, छेना लाडू और रसबली जैसी कई अन्य पनीर से बनी मिठाइयों का भी उल्लेख मिलता है। भूपति के एक अन्य प्राचीन ग्रंथ प्रेम पंचामृत में भी पनीर छेना का उल्लेख है। यह तर्क दिया जा रहा है कि ओडिशा में पुर्तगालियों के आने से पहले पनीर बनाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से जानी जाती थी। बंगाली पाक इतिहासकार पृथा सेन के अनुसार 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाली घरों में कई ओडिया रसोइयों को नियुक्त किया गया था, जिन्होंने यकीनन कई अन्य ओडिया व्यंजनों के साथ रसगुल्ला पेश किया था, लेकिन यह साबित करने के लिए कोई पर्याप्त दावा नहीं है। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह संभव है कि पुरी के बंगाली आगंतुक 19वीं शताब्दी में रसगुल्ले की रेसिपी वापस बंगाल ले गए हों, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस दावा कभी किसी इतिहासकार या किसी अन्य ने नहीं पाया।
इस दावे का बंगाली इतिहासकारों ने खंडन किया है। खाद्य इतिहासकारों केटी आचार्य और चित्रा बैनर्जी के अनुसार 17वीं शताब्दी से पहले भारत में पनीर छेना सहित का कोई संदर्भ नहीं है। दूध आधारित मिठाइयाँ मुख्य रूप से खोआ से बनी होती थीं। इससे पहले कि पुर्तगाली प्रभाव के कारण पनीर आधारित मिठाइयों की शुरुआत हुई। इसलिए 12वीं सदी में जगन्नाथ मंदिर में पनीर से बने व्यंजन चढ़ाए जाने की संभावना बहुत कम है। नोबिन चंद्र दास के वंशज निमिक रॉय और इतिहासकार हरिपदा भौमिक के अनुसार मंदिर के शुरुआती अभिलेखों में रसगुल्ले का उल्लेख 56 भोग 56 प्रसाद में से एक के रूप में भी नहीं किया गया है। मिठाई का नाम बंगाल में गढ़ा गया था। वे यह भी कहते हैं कि किसी देवता को खराब दूध छेना से बनी कोई चीज चढ़ाना ईशनिंदा होगी। हालांकि माइकल क्रोंडल का तर्क है कि हिंदू आहार नियम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं और यह संभव है कि यह प्रतिबंध वर्तमान उड़ीसा में मौजूद नहीं था। लेकिन साथ ही वह अपने द्वारा अग्रेषित किए जा रहे दावे के समर्थन में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सका। माना जाता है कि स्पंजी सफ़ेद रसगुल्ले को वर्तमान पश्चिम बंगाल में 1868 में नोबिन चंद्र दास नाम के कोलकाता के हलवाई ने पेश किया था। दास ने सुतनुती वर्तमान में बाग बाजार स्थित अपनी मिठाई की दुकान में मूल रसगुल्ले में सूजी के मिश्रण के विपरीत खौलती चाशनी में छेना और सूजी के मिश्रण को संसाधित करके रसगुल्ला बनाना शुरू किया। उनके वंशजों का दावा है कि उनका नुस्खा एक मूल था, लेकिन एक अन्य सिद्धांत के अनुसार उन्होंने इस कम खराब होने वाले संस्करण का उत्पादन करने के लिए पारंपरिक ओडिशा रसगुल्ला नुस्खा को संशोधित किया। फिर भी एक अन्य सिद्धांत यह है कि रसगुल्ला सबसे पहले बंगाल में किसी और के द्वारा तैयार किया गया था और दास ने ही इसे लोकप्रिय बनाया। बांग्लार खबर 1987 में खाद्य इतिहासकार प्रणब रे कहते हैं कि ब्रजा मोइरा नाम के एक व्यक्ति ने 1866 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास अपनी दुकान में रसगुल्ला पेश किया था, दास द्वारा व्यंजन बेचने से 2 साल पहले। 1906 में पंचना बंदोपाध्याय ने लिखा कि रसगुल्ला का आविष्कार 19वीं शताब्दी में हरधन मोइरा द्वारा किया गया था, जो फुलिया के एक मिठाई निर्माता थे जिन्होंने रानाघाट के पाल चौधरी के लिए काम किया था। पश्चिम बंगाल स्वीट मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र मिस्टिकाथा के अनुसार कई अन्य लोगों ने अलग अलग नामों से इसी तरह की मिठाइयाँ तैयार की, जैसे कि गोपाल गोल्ला बर्धवान जिले के गोपाल मोइरा द्वारा तैयार किया गया जतिंगोल्ला, भवानी गोल्ला और रसगुल्ला। खाद्य इतिहासकार माइकल क्रोंडल का कहना है कि इसकी उत्पत्ति के बावजूद रसगुल्ले की संभावना नोबिन चंद्र दास से पहले की है। दास के वंशजों द्वारा संचालित कंपनी का एक बिक्री ब्रोशर भी इस ओर इशारा करता है। यह बताना मुश्किल है कि उस समय कहीं भी समान मिठाइयों के अपरिष्कृत संस्करण मौजूद थे या नहीं। अगर वे थे भी, तो वे नोबिन चंद्र की गुणवत्ता से मेल नहीं खाते थे और बंगाली तालु को उत्तेजित करने में असफल होने के कारण वे गुमनामी में चले गए। मारवाड़ी व्यवसाय और नोबिन चंद्र दास के ग्राहक भगवान दास बागला ने बड़ी मात्रा में ऑर्डर देकर दुकान के इलाके से परे बंगाली रसगुल्ले को लोकप्रिय बनाया।